विहंगम योग का यह जो ज्ञान है वह अद्भुत है, विलक्षण है। इसमें ज्ञान की वह चेतन धारा है। इसमें ज्ञान का विशिष्ट चेतन स्वरूप है। इसकी एक तार है, इसकी एक धार है, इसका एक सिद्धांत है, इसकी एक साधना है। जिसका अनुभव एक विहंगम योग का पथिक कर लेता है। तो ये अध्यात्म की ही गाथा है, ये अध्यात्म की ही त्रिवेणी है, ये अध्यात्म की ही धारा है जो विहंगम योग के द्वारा सद्गुरु के माध्यम से प्रवाहित होती है। एक एक जो गुरु हैं उन्हें हम कहते हैं लौकिक गुरु। आचार्य श्री प्रथम जिनकी पावन पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ आनंद लाभ ले रहे हैं, अध्यात्म की महफिल में हम सब बैठे हैं, तो आचार्य श्री प्रथम ने कहा कि गुरु 3 प्रकार के हैं। एक जो गुरु हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लौकिक गुरु हैं। दूसरे जो गुरु हैं वे वैदिक गुरु हैं। और जो तीसरे प्रकार के गुरु हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पारमार्थिक गुरु। दूसरे शब्दों में हम कहें उन्हें हम कहते हैं सद्गुरु, उन्हें हम कहते हैं सद्गुरु। तो गुरु 3 प्रकार के, एक लौकिक, एक वैदिक और एक पारमार्थिक। कितनी बड़ी यात्रा है साहब, यह कितनी बड़ी यात्रा है। एक हमें लोक की शिक्षा देते हैं जिन्हें हम कहते हैं लौकिक गुरु। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मां सबसे प्रथम गुरु। ऋषियों ने कहा सर्वप्रथम गुरु है, पिता भी गुरु है, श्रेष्ठ बंधु बांधव भी गुरु हैं, ये प्रारंभिक गुरु हैं, ये लौकिक गुरु हैं जो हमें लोक की शिक्षा देते, जो हमें व्यवहार की शिक्षा देते, जो संसार और समाज की शिक्षा देते। बहुत बड़ा दायित्व है इन पर भी, बहुत बड़ा दायित्व इनके ऊपर भी है। स्वयं शुचिता के पथ पर चलना, स्वयं ज्ञान के प्रकाश के साथ जीना, हाँ, स्वयं ज्ञान में दृढ़ रहना और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञान से दृढ़ रखना, संयम से दृढ़ रखना, विवेक से दृढ़ रखना। ये दायित्व तो है, ये दायित्व तो है मां पर, ये दायित्व पिता पर है, ये दायित्व बंधु बांधवों पर भी है। ये समाज का निर्माण है साहब। हाँ, शिक्षा अनिवार्य वस्तु है, शिक्षण की आवश्यकता है। सदैव कर्तव्य और ज्ञान के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है।
एक एक लौकिक गुरु हैं जिनका संबंध कहाँ तक है? जिनका संबंध है घर से, जिनका संबंध है परिवार से, जिनका संबंध है समाज से, जिनका संबंध है लोक व्यवहार से। इनकी भी आवश्यकता है। स्वयं ज्ञान में दृढ़ रहना और सबको इस पथ पर आगे लेकर जाना, ये बहुत बड़ा दायित्व है। अपने विचार से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी क्रिया से हम दूसरे का मार्ग बदल सकते हैं, ये बड़ी बात है। दूसरे हमारे उज्जवल जीवन से ज्ञान ग्रहण करें। हाँ, महाजनों ये न गतः सपंथा, सदैव महापुरुषों के पथ पर चलें। यही तो संदेश है भारत का। अरे हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं, हम सबके गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं, हम सब ऋषि पुत्र हैं, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। भारत ऋषि महर्षियों का ही तो देश रहा है, हमारे गोत्र उन्हीं के नाम पर हैं। सदैव इस स्वाभिमान से युक्त होकर अपने जीवन का विकास करना, यह अत्यंत आवश्यक है। ऋषियों के पथ पर जीना, उनके त्याग से, उनके समर्पण से जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेना। अमूल्य है यह जीवन, अद्भुत है यह जीवन। निरंतर शोध की जरूरत है, निरंतर अज्ञानता को नष्ट करने की जरूरत है। जितना हम अज्ञान को छांट सकें, जितना हम अंधेरे को छांट सकें, जितनी हम अविद्या को नष्ट कर सकें, जितना अज्ञान हम नष्ट कर सकें, उतना ही कल्याणकारी होता है। और गुरु इसीलिए होते हैं जो हमारे अज्ञान को नष्ट करते। गु का अर्थ है अंधकार, और रू का क्या अर्थ है? उस अंधकार को नष्ट करने वाला, प्रकाश करने वाला। गु कहते हैं अंधकार को, और रू क्या है? अरे उस अंधकार को दूर करना, प्रकाश फैलाना। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है, अंधेरे में किसे दिखाई देता है? ज्ञान के साथ जीना अच्छा है, अंधेरे में कोई जीवन नहीं है। अज्ञानता बड़ी शत्रु है, अविद्या बड़ी शत्रु है, और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। अज्ञानता का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अंधेरा बहुत बड़ी सीमा में कायम है। इसीलिए आवश्यकता है सदगुरु की, गुरु की। इसीलिए आवश्यकता है कि हमें वह मार्ग मिले, हमें वह रास्ता मिले, जीवन की वह विधि मिले, जीवन का वह मार्ग मिले। किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, किस प्रकार से हम अपने जीवन का विकास करें। इसलिए आवश्यकता है। एक है वैदिक गुरु, हाँ, एक है जिन्हें हम कहते हैं वैदिक गुरु, जो हमें शास्त्रों के ज्ञान में निपुण बनाते, जो हमें शास्त्र का ज्ञान देते। जो भी आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषियों के ग्रंथ हैं, अनुभवपूर्ण ग्रंथ हैं,
या आजकल विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं, तकनीकी के क्षेत्र में नाना प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही, वे सब इस श्रेणी में आ सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वैदिक गुरु, जो शास्त्रों के भेद को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। हमें शास्त्रों का ज्ञान कराते। आज देखिए कितने अनेक क्षेत्रों में उन्नति हुई है, भूगर्भ के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अनेकानेक क्षेत्रों में नई नई खोज बुद्धि के आधार पर, इसे भी हृदयंगम करना आवश्यक हो जाता। सदैव ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। सदैव विद्यार्थी बनने में ही कल्याण है। क्योंकि इतना असीम अथाह समुद्र है विद्या का, ज्ञान का। जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान का अनंत समुद्र सामने नृत्य करता दिखाई देगा। अरे अभी बहुत है। बहुत कुछ जानने योग्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा बहुत है, बहुत है ऐसा। ज्ञान का अनंत समुद्र है, अनंत की यात्रा है। जितना हम इसमें डुबकी लगाएं, उतना ही आनंद प्राप्त हो। क्योंकि ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि ज्ञान से ही शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, ये मामला है। इसमें अंतःकरण की पवित्रता भी जुड़ी हुई है, लेकिन विनयशील होकर। हाँ, विद्या का अभिमान हो जाए तब तो खेल बिगड़ जाएगा। अभिमान पतन के मार्ग को ही तो प्रकट कर देता है। एक बार नारद गए सनत कुमार के पास। हाँ, देवर्षि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से गए कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं। तो महर्षि सनत कुमार ने कहा कि आपने अभी तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? आपने अभी तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? पहले आप अपना मामला स्पष्ट करिए, फिर मैं आगे देखता हूं कहां तक गाड़ी बढ़ती है। पहले आप बताइए, आपने अभी तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया? नारद ने बहुत बड़ी लिस्ट बता दी, इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी। इतना हम जानतनी, कितना जानतनी। मैं चारों वेदों को जानता हूं। मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जानता हूं। छठे वेदांग भी हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष भी है। मैं ये भी जानता हूं महर्षि, मैं चारों वेदों को जानता हूं और क्या जानता हूं? वेदांगों को भी जानता हूं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जानता हूं। मैं दैव विद्या जानता हूं।
मैं भूगर्भ के विज्ञान को जानता हूं, मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं, मैं पिंड और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता हूं, मैं भूत विद्या जानता हूं, मैं अनेक प्रकार के कला कौशल में निपुण हूं। मैं संगीत भी जानता हूं महर्षि, मैं संगीत भी जानता हूं, मैं मंत्रों को भी जानता हूं, मैं मंत्र विदु। इतनी बड़ी लिस्ट बता दी, इतना नाम गिना दिया महर्षि के सामने। इन्होंने पूछा क्या जानते हैं, तो इन्होंने कहा मैं इतना जानता हूं, मैं चारों वेदों को जानता हूं, वेदांगों को जानता हूं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष जानता हूं, देव विद्या जानता हूं, नक्षत्र विज्ञान को जानता हूं, भूगर्भ विद्या जानता हूं, अंतरिक्ष के विज्ञान को जानता हूं, मंत्रों को जानता हूं, अनेक प्रकार के कला कौशल में निपुण हूं। संगीत जानता हूं, लेकिन महर्षि मामला तो यह है, इतना सब कुछ, इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सबको जानते हुए भी मैं क्या वस्तु हूं, आत्मा क्या वस्तु है, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे इसका ही ज्ञान नहीं है, मैं स्वयं को ही नहीं जानता। मैं स्वयं को ही नहीं जानता, बाकी तो बहुत जानता हूं, बहुत जानता हूं, इतना सारा जानता हूं, लेकिन मैं आत्मज्ञान से हीन हूं। आत्मा का ज्ञान नहीं मुझे स्वयं का बोध नहीं, मैं क्या वस्तु हूं, मुझे इसका वास्तविक बोध अनुभव नहीं है। आत्मा क्या वस्तु है? तो ऋषि ने कहा, अरे प्यारे, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। कहा कि विद्याएं दो प्रकार की हैं। एक जो विद्या है वो अपरा विद्या है। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिष्मिति। अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते। कहा, नारद, मामला तो यह है, एक भौतिक विद्या है, एक अपरा विद्या है, जिसके द्वारा संसार का, इन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं भौतिक ज्ञान। और एक दूसरी विद्या है, जिसे कहते हैं पराविद्या। और ये पराविद्या क्या करती है? ये जो पराविद्या है, ये अविनाशी पदार्थों का ही अनुभव करा देती है। ये जो पराविद्या है, ये क्या करेगी? अविनाशी पदार्थों का अनुभव करा देगी। अविनाशी पदार्थ कौन है? अविनाशी पदार्थ आत्मा है, अविनाशी पदार्थ परमात्मा है। अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे
अविनाशी पदार्थों का बोध हो, उसे ही परा विद्या कहते हैं, उसे ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसे ही विहंगम योग कहते हैं, उसे ही देवयान पथ कहते हैं। वही तो सद्गुरु का यह विहंगम मार्ग है, जिसे हमारे ऋषियों ने कहा परा विद्या, मधु विद्या, ब्रह्म विद्या, देवयान पथ। संतों ने कहा शब्द सुरत योग, मीन मार्ग। तो ब्रह्म विद्या का जो प्रदाता होता है वो कौन होता है? उसे हम सद्गुरु कहते हैं। जो ब्रह्म विद्या का प्रदाता है वह कौन सा गुरु है? अरे उसे ही पारमार्थिक गुरु कहते हैं। पारमार्थिक गुरु है सद्गुरु, जिसे कहते हैं, जो ब्रह्म विद्या का आदि आचार्य है, उपदेष्टा है। एक लौकिक हो गए, एक वैदिक, और तीसरा पारमार्थिक सद्गुरु है वह, जो ब्रह्म विद्या की धारा को प्रकट कर देता है। अज गुरु की छाया पड़े, अज गुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। तो ये कितनी अद्भुत यात्रा है। हम कहते हैं बंदी छोर सद्गुरुदेव की जय। वो बंधन से छुड़ाने वाला वो नित्य अनादि सद्गुरु है। जिस प्रकार से परमात्मा है, नित्य अनादि है, जिस प्रकार से आत्मा है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु है, जिसका कभी नाश नहीं होता। सद्गुरु का कभी नाश नहीं होता। ये नित्य अनादि सद्गुरु की धारा, 4 प्रकार के सद्गुरु हैं। नित्य अनादि सद्गुरु है, स्वयं सिद्ध है, अभ्यास सिद्ध है, परंपरा है, अद्भुत धारा है, ये अद्भुत प्रवाह है। तो गुरु पूर्णिमा पर ये गुरु का भेद है, एक लौकिक, एक वैदिक, एक पारमार्थिक सद्गुरु। और सद्गुरु भी 4 प्रकार के नित्य अनादि सत्ता है, जिसे विहंगम योग के प्रणेता ने कहा छुड़ावनहार सत्ता है।